सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्या लोक नेक्स्ट जनरेशन। आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और ये डिमांड वीडियो था आपकी तरफ से कि कौन सा बुक लेना चाहिए आपको बीएससी फिजिक्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से इसमें सब चीज समझ में आ जाएगा। बस आपको 5 या 7 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखना है। इसमें सबसे पहले आपको समझाया जाएगा कि क्यों ही आपको पढ़ना है ये कोर्स मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर पीडीएफ से काम चल जाएगा या बुक लेना पड़ेगा, एक बुक चाहिए कि मल्टीपल बुक चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, फिर मेरे सजेस्टेड बुक क्या होंगे वो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। तो बस धैर्य बना के शांति से इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि सर मैथमेटिकल फिजिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम लोगों को मैथमेटिकल फिजिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले आप जब क्लास 11th में गए थे तो आपको कहीं से अलग से मैथ्स पढ़ने का जरूरत नहीं था। उसमें बोला जाता था कि आप मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिसको बेसिक मैथमेटिक्स करके पढ़ाया जाता है आपको फिजिक्स में ही, जिसमें कि सारे बेसिक मैथ्स जो होते हैं जो कि 11th 12th में रिक्वायर्ड होते हैं वो पढ़ा दिया जाता है और फिर आपका फिजिक्स चालू कर दिया जाता है, आप मस्त फिजिक्स समझ जाते हैं। लेकिन वहां पे जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया गया था, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ पे पढ़ाया जाता है मैथमेटिकल फिजिक्स। इसमें आपको सिखा दिया जाता है सारा मैथ्स जो कि आपको अगले 8 सेमेस्टर्स में काम आने वाला है, तो वो सिखा दिया जाएगा। बाकी का आपका क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, बहुत सारे लोगों का अलग भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 90% लोगों का यही सिलेबस होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले तो आपको वाई समझ में आ गया होगा कि क्यों पढ़ाया जाता है। दूसरा बात, सर ये पीडीएफ ले लें या बुक से काम चल जाएगा, पीडीएफ ले लें या बुक से काम चल जाएगा। तो देखो, तुमको पीडीएफ कब लेना चाहिए, जब देखो पीडीएफ से तब पढ़ो जब मान लो कि पूरा का पूरा किताब है, उसका कोई एक पोर्शन ही तुम्हारे काम का है, बाकी सारा किताब तुम्हारे काम का नहीं है, तो फिर बुक खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता। उस केस में मान लीजिए कि आपका घाटा ही होगा, तो आप उस पोर्शन को पीडीएफ से ही पढ़ लीजिए, क्या जरूरत है बुक खरीदने का। लेकिन मान लीजिए ऐसा केस है कि इसमें बुक में ऐसा चीज है जो मैक्सिमम इसका पोर्शन है, जो मैक्सिमम पोर्शन है वो सारा आपके काम का है, मैक्सिमम पोर्शन आपके काम का है, कुछ एक आधो पोर्शन आपके काम का नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको बुक के साथ ही जाना चाहिए, तब आपको पूरा बुक ही खरीदना चाहिए। समझ में आ रहा है। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप बुक से सीखते हैं तो ज्यादा चीजों को सीख पाते हैं, ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं। तो मेरा मानना है कि बुक बेहतरीन सिखाती है चीजों को, ऊपर से उसमें क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, वो आपको ज्यादा अच्छे से सिखा पाएंगे, तो इसको लेना चाहिए। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन तो इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें सामने से दिखता है तो ज्यादा सीख पाता है इंसान। तो बुक्स जो होती है बहुत बेहतरीन होती है, बुक से पढ़िए, आंख भी खराब नहीं होगा और आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। दूसरा बात, एक बुक लेना चाहिए कि मल्टीपल बुक लेना चाहिए। देखो यार, अगर हम बताएंगे, मेरा सजेशन यही है कि मैं 2 किताब बताऊंगा और वही तुम ले लोगे, बात खत्म हो जाएगा, तो उसमें मल्टीपल बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा, मैं जो भी बताऊंगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गारंटी के साथ रहता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दें, आईआईटी जैम का दे दें या फिर वो क्या होता है नेट का एग्जाम देंगे आप आगे चल के, या फिर आप CSIR नेट होता है एक्चुअली, ये CSIR नेट हो गया, गेट का एग्जाम होता है आपका, गेट का एग्जाम होता है। इसके अलावा भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो सब में ये किताब का काम है, आपको जरूरत नहीं है कहीं भी अलग से किताब पढ़ने का। आप इसके क्वेश्चंस कर लेंगे जो बुक मैं बताऊंगा, तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा बात, YouTube पे जितने भी लोग हैं वो सारे बुक्स बता रहे हैं जो वो कभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन मैं वही बुक आपको बताऊंगा या रिकमेंड करूंगा जो मैंने खुद से पढ़ा है। अब आ जाता है बारी कि सर आप बुक सजेस्ट कर दीजिए और कौन कौन सा बुक है लेना वो बता दीजिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन सा है बुक आपको मेरे सजेशन के हिसाब से ले लेना चाहिए। मैं 2 ही बुक बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ताकि आपके खर्च से बाहर ना जाए चीजें। और ये जो भी बुक बताऊंगा ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा और ऑनलाइन में आप जाकर आराम से खरीद सकते हैं। तो बस आपको क्या करना क्या है कि 2 बुक लेना है। तो पहला बुक क्या है सर, हम बोलेंगे कि मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए सबसे बेहतरीन बुक मेरे ख्याल से HK दास है। और ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं, मैंने ये बुक पढ़ी है, मैंने भी मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मंगाया था ये बुक। तो ये है HK दास का किताब, तो मैंने ये पढ़ी है और ये है, थोड़ा सा मोटा सा बुक है ना। तो ये है आपका, ऐसा दिखता है सामने से, और ये इसका कवर है, ऐसा दिखता है। और आप देख सकते हैं कंटेंट इसमें कितना है, मतलब कि सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा है, डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर है, थ्योरी ऑफ एरर है, गामा बीटा है, ऑर्थोगोनल कोलिनियर वेक्टर है, डबल इंटीग्रेशन, फोरियर सीरीज तो आपको 3rd सेमेस्टर में भी काम आएगा, 4th सेमेस्टर में भी काम आएगा। तो फोरियर सीरीज है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉची इक्विलियर इक्वेशन है जो कि बार बार आता है आपके एग्जाम्स में, है ना। तो सब इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और मैं कोई भी ऐसा बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं
जो मैंने खुद नहीं पढ़ी है या खुद मैंने मंगा के नहीं देखा है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत लोग 4-4 या 5-5 बुक सजेस्ट कर सकते हैं आपको। कारण क्या है, वो कहीं से देख के आके आपको बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद से कभी वो किताब ना पढ़ा है ना वो किस किताब को कभी वो देखे हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा किताब जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए है, किसके लिए है सर? क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। ये है क्लेपनर का लिखा हुआ किताब है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स करके नाम है उसका, तो अब ठीक है। तो क्लेपनर का लिखा हुआ किताब है ये, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू, ये मैं दिखा भी देता हूँ, किताब ही दिखा देता हूँ ना, एन इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। ये छोटी सी पतली सी किताब है लेकिन बहुत बेहतरीन किताब है। अब चूंकि इंग्लिश राइटर का है तो थोड़ा पढ़ने में आपको जान लगाना होगा, लेकिन एकदम बेहतरीन किताब है अगर आप समझना चाहते हैं तो। ऑसिलेशन वगैरह भी है तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी ये काम आ जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये काम आएगा ही आएगा, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको काम आ जाएगा, है ना। इसमें सारा चीज है जो आपको चाहिए, है ना। तो ये है, देख लो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सेंट्रल ऑसिलेटर, ये सेकंड सेमेस्टर का हो गया। और फर्स्ट सेमेस्टर का शुरू में आपको मिल जाएगा, जैसे कि क्या है सर? वेक्टर और काइनेमैटिक्स है, उसके बाद से न्यूटन लॉज है, फोर्स एंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, मोमेंटम हो गया, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम हो गया, फिक्स एक्सिस रोटेशन, रिजिड बॉडी मोशन, नॉन इनर्शियल सिस्टम ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो ये जो है वो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर तक आपको काम आ जाएगा। ये किताब समझ में आया? तो कहने का टोटल ये मतलब है कि आपको दो बुक है, एक तो है स्केदास, एक है क्लेपनर, जो कि आपको ले लेना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स स्केदास, क्लेपनर हो जाएगा आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए, और इस तरीके से आपका खत्म हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको कम टाइम में सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, साफ पता चल गया होगा, और आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस इन दोनों बुक को मंगा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बाई कर सकते हैं। और इस चैनल के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं, क्योंकि अब तो वीडियो खत्म हो चुका है तो बता ही सकते हैं। देखो, इस चैनल पे सारा जो देखो, एक तो तुम्हारा जो है मेजर होता है एमजीसी, और एक होता है एमआईसी। ये दो सब्जेक्ट होते हैं, एमजीसी और एमआईसी। बाकी एमजीसी एमआईसी के अलावा जो 4 अलग से सब्जेक्ट मिलते हैं आपको हर सेमेस्टर में, उस चारों का भी लेक्चर आपको इसी चैनल पे आराम से मिल जाएगा। समझ में आया? तो आप यहां से उन चारों का भी लेक्चर देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे अभी आपको आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन मैंने डाला हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं हम इसी चैनल पे, तो आप यहाँ से मैथमेटिकल फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। आगे मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।